महाराज जो अपने माता पिता से पृथक हैं, जो उनके भी दूषक हैं, और यहाँ तक कि जो जीवन भर जिस जीव ने पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया हो और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, ऐसे जीव के कल्याण के निमित्त यदि उनके 97 भागवत का आश्रय लें तो उनका भी कल्याण हो जाता है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। बोले कोई प्रमाण है क्या? बोले हाँ प्रमाण है। बोले ऐसा कोई प्रमाण कि कोई व्यक्ति खूब पाप किया हो, मर गया हो, प्रेत बन गया हो और उसके निमित्त उनके संतानों ने भागवत का आश्रय लिया हो तो उसकी मुक्ति हो गई हो, कोई प्रमाण? बोले हाँ प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण? तो बताया है, उसका प्रमाण यह है। बोले दक्षिण भारत में महाराज एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा, जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण वास करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। महाराज आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ होता है जो अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन करे वह आत्मदेव है। एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। विवाह के कई वर्ष हो गए पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव महाराज प्रातः काल निकल के अपने कार्य से कहीं जा रहे थे। पड़ोसियों ने देख लिया, जोर से चिल्ला उठे, किस निपुते का मुख देख लिया, किस निपुते का मुख देख लिया। महाराज बहुत ग्लानि हुई मन में आत्मदेव को, लोग मेरे को संतान नहीं है तो ऐसी बातें करते हैं। महाराज निश्चय किया अपने शरण का त्याग कर लूंगा लेकिन अब घर नहीं वापस आऊंगा। तुंगभद्रा में डूब करके मरना ही चाहते थे। उसी समय एक संत का शुभागमन हुआ। अभिप्राय क्या? यदि हम जीवन में कभी भी हमने भक्ति की है, साधना किया है, सद्कार्य किया है, शुभ कार्य किया है, और जीवन में देखो हर व्यक्ति के उतार चढ़ाव आता है, हाँ? सुख दुख ही तो दुनिया के गाड़ी को चलाते हैं। कभी महाराज दिन है तो कभी रात है, उतार चढ़ाव तो जीवन में लगा रहता है ना? नहीं हो सकता। जैसे साहित्य में 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, ऐसे ही जीवन में भी 6 प्रकार के रस हैं। अब अगर सुख ही सुख रहे तो फिर सुख का क्या मूल्य रह जाएगा? हा? इसलिए परमात्मा थोड़ा थोड़ा रस सब प्रदान करते रहते हैं। हा? कभी वर्षा आ गई, कभी गर्मी आ गई, तो कभी बसंत आ गया है? तो जीवन जीने का अपना एक अलग आनंद बना रहता। हर समय ठंडी रहे तो भी बात नहीं, हर समय गर्मी रहे तो भी बात नहीं, हर समय वृष्टि हो तो भी बात नहीं। अब महाराज बढ़िया ये समय आ जाए और बारिश न हो तो खेत में किसान चिल्लाते हैं, परमात्मा अब तो बारिश करो, अब तो बारिश करो, अब तो बारिश करो। अब खूब प्रार्थना की और भगवान हो गए खुश। सोचो, और खुश हो गए और लगातार 15 दिनों तक मूसलाधार कर दी बारिश। बेटा बड़ी कामना की थी तुमने। सोचो सोचो सोचो, 15 दिन लगातार बारिश हो गई। अब बताइए वो बारिश हमारे लिए सुख का कारण होगा कि दुख का कारण होगा?
वो दुख का कारण होगा। इसलिए परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय है। आज के इस एक सूत्र को हम पकड़ लें, अपने मन को समझावे हम। जो भी यहाँ पधारे, मैं सबसे निवेदन करूं, भगवान से प्रार्थना करें, भागवत भगवान से इस नैमिषारण्य की भूमि में इस एक सूत्र को हम अपने हृदय में उतार लें। और परमात्मा से कहें हम नहीं उतार सकें तो परमात्मा ही कृपा पूर्वक ये एक सूत्र हमारे हृदय में उतार दें कि उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है। उनका प्रत्येक विधान मंगलमय। इसलिए हम कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु, बोलते हैं ना, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है। महाराज, जब हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा, पर याद रखना जब संकट काल आएगा, चारों ओर अंधकार आएगा, उस समय हमारे संबंधी मुख मोड़ लेंगे, अपने स्वजन मुख फेर लेंगे, पत्नी बच्चे सब हाथ छोड़ देंगे। और उस काल में हमारे द्वारा किया गया जो सदकर्म है, जो शुभ कर्म है, जो पुण्य कर्म है, उस काल में वही शुभ कर्म हमारे काम आएगा, आता है। ये बात सत्य है। महाराज, उसी समय श्री आत्मदेव के सामने महाराज एक संत का आगमन हुआ। क्या बात है, पंडित जी बड़े हताश निराश मायूस लगते हो। बोले महाराज, आप तो सब जानते हैं, आपको तो सब पता है। बोले फिर भी बताइए ना, सारी बात बताइए। बोले महाराज, एक बात कृपा करके बताइए, मुझे संतान होगा कि नहीं। संत ने मस्तक की रेखाओं को देखा। बोले पंडित जी, आप इस बात को भूल जाओ और दोबारा प्रश्न नहीं करना। बोले क्यों। बोले आपके मस्तक की रेखा कहती है, एक जन्म की कौन कहे, सप्त जन्मावधीतैवं पुत्रो नैव च नैव च। सप्त जन्म पर्यंत आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। सप्त जन्मावधीतैवं पुत्रो नैव च नैव च, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। पंडित जी हताश हो गए। बोले महाराज, कैसी बात करते, भाग्यों मेट सकई त्रिपुरारी। संत जो चाहे वह हो सकता है, आप कृपा नहीं करेंगे तो आपके सामने जल में डूब करके आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। संत करुणा के सागर होते हैं। एक फल निकाला, प्रदान कर दिया। बोले पत्नी को खिला देना, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी प्रसन्न हो गए। जाकर के पत्नी को कहा, देवी अब महाराज बुरे दिन समाप्त हुए। क्यों। बोले अब तुम्हें भी पुत्र होंगे, हमारे घर में बच्चे की किलकिलाहट गूंजेगी, चहचहाहट गूंजेगी। प्रसन्न हो गई। फिर दूसरे समय सोचा, इसका मतलब क्या, मुझे संतान होगा तब तो बड़ी पीड़ा होगी, संतान ऐसे थोड़ी ना होता है। सुख आने से पहले दुख बहुत आता है जीवन में जी। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे से बोलिए ना, और धीरे से। सुख आने से पहले दुख आता है। बोले 9 महीने बालक को घर में रखना पड़ेगा, बड़ी कष्ट होंगे, बड़ी पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी। अब कष्ट को देख करके डर गए, दुख को देख के डर गए, तो महाराज फिर सुख आएगा कैसे। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं, तपोमय भूमि है, पर भयभीत नहीं होना, चूंकि उसी कष्ट के बाद नारायण हाथ थामने वाले। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।
यहाँ के तपोमय जीवन को जीने के बाद ही भगवान कृपा करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत कष्ट आवे तो उसको मुस्कुरा के झेल लेना। प्रभु ये भी आपका प्रसाद है। प्रसादम तु प्रसन्नता, अरे प्रसादम तु प्रसन्नता।